माता आदि पराशक्ति का एक अद्भुत रूप है जो कहलाता है शीतला देवी। चतुर्भुजा शीतला देवी के हाथों में एक शीतल जल कलश, झाड़ू, नीम के पत्ते और अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। आज हम जानेंगे माता शीतला कैसे अवतरित हुई थी और माता शीतला ने सभी देवी देवताओं एवं मनुष्यों को जवरासुर के प्रभाव से कैसे बचाया था। ब्रह्मदेव समेत आदि देवी देवता पराशक्ति को प्रसन्न करने के लिए एक देव यज्ञ कर रहे थे। हे देव, इस यज्ञ को करने के लिए यथोचित स्थान कहाँ मिलेगा? हे देवी वाणी, यह यज्ञ देवी आदि पराशक्ति के आदेश पर नदी किनारे नीम के वृक्ष के नीचे किया जाएगा। हे देवराज इंद्र, आप जाकर एक ऐसा स्थान ढूंढिए जो देवी आदि पराशक्ति की सभी शर्तें पूरी करता हो। देवराज इंद्र जाकर एक ऐसा ही स्थान ढूंढते हैं और सभी देवी देवता उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। तांबे के हवन कुंड के अंदर अग्नि को जलाया जाता है। तिर देवी त्रिमूर्ति की आज्ञा पर ब्रह्मदेव यज्ञ शुरू करते हैं। यज्ञ में चावल, दही और तुलसी के पत्ते जैसी पवित्र सामग्रियों की आहुति दी जाती है। परंतु तभी आकाश से गुजरती हुई राक्षसों की टोली उस यज्ञ को देख लेती है। हे भ्राता, अब ये देवता कौन सा षड्यंत्र रच रहे हैं? यह ब्रह्म इस यज्ञ से देवसेना को पता नहीं कैसे कैसे अस्त्र शस्त्र देंगे और उससे फिर ये हमारा ही अंत करेंगे। और सभी असुर ध्यान से सुनते हैं और उन्हें यज्ञ में होने वाले मंत्रों के उच्चारण सुनाई पड़ते हैं। ओम आदि सिद्धे नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं आदि सिद्धे नमः। हे भ्राता, ये तो आदि पराशक्ति को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। अगर देवी प्रसन्न हो गई फिर तो इन्हें पता नहीं कैसे कैसे वरदान दे देगी। फिर तो हमारा अंत निश्चित है। अनुज, तुम डरो मत। देवी आदि पराशक्ति को गलतियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब दूर दूर जाकर सबसे अशुद्ध चीजें जो तुम ला सकते हो वे लाकर इस यज्ञ में डाल दो। फिर देखो, आदि पराशक्ति इन देवों पर क्रोधित होकर इनका अंत कर देगी। उसके पश्चात असुर रक्त, मांस और अशुद्ध चीजें ला लाकर यज्ञ कुंड में डालने लगते हैं। यज्ञ भंग हो जाता है और यज्ञ की अग्नि अपवित्र हो जाती है। हे ब्रह्मदेव, ये क्या हो रहा है? ये हमारा यज्ञ कैसे भंग हो गया? और तभी यज्ञ कुंड में एक विस्फोट होता है और यज्ञ की अग्नि एक राक्षस में बदल जाती है। कौन हो तुम और हमारे यज्ञ कुंड में से कैसे प्रकट हुए? मैं हूँ जवरासुर। और जवरासुर अपनी अग्नि भरे श्वास देवताओं पर फूंक देता है और सभी देवी देवता जवर से पीड़ित हो जाते हैं। हे ब्रह्मदेव, हे देवी सरस्वती, ये कैसी असहनीय पीड़ा है? हे माता वाणी, आपके तो स्वर मात्र से सृष्टि पवित्र हो जाती है। आप हमारी पीड़ा दूर कर दीजिए। हे देवताओं, इस जवर से तो मैं भी पीड़ित हूँ। यह कोई मानसिक अशुद्धि या फिर मांत्रिक शक्ति नहीं है। यह तो प्राकृतिक अशुद्धि और बीमारी है। मैं इसका निवारण नहीं कर सकती। और जवरासुर वहां से उड़कर चला जाता है। जवरासुर के प्रकट होते ही सारी नदियां सूखने लगती है। सभी मनुष्य जवर से तड़पने लगते हैं। चेचक की बीमारी हर जगह फैलने लगती है। मनुष्य हो या देवता, कोई भी जवरासुर के प्रकोप से नहीं बचता। सारे लोग जवरासुर के प्रभाव से तपने लगते हैं। यह तो अति सरल था। इन देवी देवताओं को, मनुष्यों को बीमार करना कितना आसान था।
नहीं नहीं, महान जबरासुर को इससे भी बड़ी चुनौती चाहिए। किसको बीमार करूं अब मैं? हाँ, ये मनुष्य दिन रात विष्णु की पूजा करते हैं। अगर मैं विष्णु को ही बीमार कर दूं, तो इनकी सारी आशाएं खत्म हो जाएगी। और जबरासुर उड़कर वैकुंठ पहुंच जाता है। भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। जबरासुर को वहां देखकर माता लक्ष्मी उसके समक्ष खड़ी हो जाती है। हे दानव, वहीं पर रुक जाओ। अगर तुमने मेरे स्वामी को हानि पहुंचाने का प्रयास किया तो तुम्हें मेरा प्रकोप सहना पड़ेगा। लक्ष्मी, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगी? हे श्री देवी, तुम तो धन हो। धन और समृद्धि मेरा बिगाड़ ही क्या सकती है? मुझको कम मत समझो जबरासुर। जिस दिन तुमसे शरीर उठ जाती है, उसी दिन तुम्हारा काल का चक्र चलने लगता है। मैं देवी हूँ, इसलिए तुम मुझे कम समझ रहे हो। यह मेरा श्राप है, तुम्हारा अंत एक देवी ही करेगी। जबरासुर माता लक्ष्मी की तरफ ध्यान न देते हुए भगवान विष्णु पर अपने श्वास फूंक देता है और अंतर्ध्यान हो जाता है। भगवान विष्णु तेज बुखार से तपने लगते हैं। योग निद्रा में होने के बावजूद वे पीड़ा में कहते हैं, लक्ष्मी, हे प्रिय, तुम कहाँ हो? हे स्वामी, आप चिंता मत कीजिए, शीघ्र ही मैं आपकी पीड़ा दूर कर दूंगी। और माता लक्ष्मी ब्रह्मदेव और देवी सरस्वती के निकट प्रकट होती है। प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम देवी सरस्वती। इस जबरासुर ने तो आतंक फैला दिया है। मेरे स्वामी पर भी इसका प्रभाव पड़ गया है। मेरे स्वामी, जिनके मुख पर हमेशा मुस्कान रहती है, इस समय वे भी पीड़ा से तड़प रहे हैं। हे देवी, यह जबरासुर तो अति शक्तिशाली है। इसने नारायण पर भी अपना प्रभाव डाल दिया। इसका अंत कौन करेगा? देवी आदि पराशक्ति करेगी। देवी ने इस स्थान को अपने यज्ञ के लिए चुना था। इस स्थान का उद्देश्य कोई ना कोई तो होगा ही। माता को अवश्य ज्ञात था कि असुर कोई ना कोई उत्पात तो जरूर मचाएंगे, इसलिए उन्होंने इस स्थान को चुना। इस स्थान का महत्व हो ही क्या सकता है? नीम के पेड़ के नीचे और नदी के किनारे। हे देवी, क्या देवी आदि पराशक्ति की दो ही शर्तें थी? नीम का वृक्ष और नदी? हाँ देवी, अवश्य ही उत्तर नीम के वृक्ष और नदी में ही छुपा है। नीम के वृक्ष की प्रकृति ऐसी होती है जो सारी अशुद्धियां दूर कर देती है, और नदी का शीतल जल सारे ताप को दूर कर सकता है। हमें इन दोनों का प्रयोग करके इस हवन कुंड को फिर से पवित्र कर देना चाहिए। और देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती हवन कुंड में नीम के पत्ते और नदी का शीतल जल डाल देती है। हवन कुंड की राख शीतल और पवित्र हो जाती है और वह राख आकाश में उड़कर एक ऊर्जा में बदल जाती है और देवी आदि पराशक्ति का एक अद्भुत रूप प्रकट होता है। देवी का एक युवा कन्या का रूप प्रकट होता है। शीतल सफेद त्वचा वाली, भगवा रंग के वस्त्र पहने हुए गलदब पर सवार देवी प्रकट होती है। चतुर्भुजा देवी के हाथ में शीतल जल का कलश, झाड़ू, नीम के पत्ते और अभय मुद्रा थी। देवी शीतला के पश्चात 6 देवियां प्रकट होती हैं। देवी फूल माता जो त्वचा पर दाने, चेचक और चकत्तों का अंत करती थी। देवी छामरिया जो कीट पतंगों से होने वाले रोगों का निवारण करती थी। देवी कोलरा माता जो पानी से होने वाली बीमारियों का निवारण करती थी। देवी बसंत माता जो खसरा से होने वाली बीमारियों का निवारण करती थी। देवी महामाया जो मानसिक रोगों का निवारण करती थी। देवी भीमा माता जो जप्ती और ऐंठन जैसे रोगों का निवारण करती थी। और ये सारी बहनें एक साथ कहलाई सप्त शीतला। और
बाकी की 6 देवियां शीतला माता में जाकर समा जाती है। हे देवी, कृपा कीजिए, मेरे स्वामी जवर की पीड़ा से तड़प रहे हैं। हे माता, दया कीजिए और मेरे स्वामी की पीड़ा को दूर कर दीजिए। पुत्री लक्ष्मी, तुम चिंतित ना हो और अपने साथ मुझे अपने स्वामी के पास लेकर चलो। माता लक्ष्मी शीतला माता को वैकुंठ लेकर चलती है। शीतला माता भगवान विष्णु के माथे पर नीम के पत्ते रखती है, उन्हें शीतल जल से स्नान करवाती है और अपने झाड़ू से झाड़ती है। भगवान विष्णु एक क्षण में ही स्वस्थ हो जाते हैं। हे देवी, आपने मुझे जवर की पीड़ा से मुक्ति दी, आपकी सदा ही जय हो। आप आज से रोगों की निवारिका कहलाएगी और आपके भक्त आपको प्रेम से शीतला माता कहकर पुकारेंगे। और हे देवी, अब आप कृपा पृथ्वी पर प्रस्थान कीजिए और अपने भक्तों की पीड़ा दूर करिए। शीतला माता के पृथ्वी पर प्रकट होते ही नदियां फिर से बहने लगती है और वातावरण शीतल हो जाता है और शीतला माता अपने झाड़ू हवा में घुमाती है और सभी मनुष्यों के रोग दूर हो जाते हैं। पृथ्वी लोक माता शीतला की जय जयकार से गूंजने लगता है। ये कैसे हुआ? ये पृथ्वी रोग मुक्त कैसे हुई? किसने किया इसे रोग मुक्त? जवरासुर के खिलाफ जाने का दुस्साहस किसका है? ओ मूर्ख असुर, अपनी दृष्टि इधर कर। तेरे फैलाए हुए रोगों की निवारिका मैं ही हूँ। अगर तुझे अपने प्राण प्यारे हैं तो नरक की गहराइयों में फिर से चला जा, वरना तेरा अंत होगा। देवी होकर अपने आप को समझती क्या है? ए कन्या, इससे पहले मैं तेरा सुंदर रूप चेचक से बिगाड़ूं, तू यहाँ से चली जा। तुम सिर्फ बोलते बोलते हो या कुछ करते भी हो? प्रयास करके देख लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जवरासुर अपनी शक्ति केंद्रित करके एक अग्नि भरा बवंडर शीतला देवी की ओर फेंक देता है और देवी शीतला अपने झाड़ू हवा में घुमाती है और वह आग का भरा बवंडर शीतल हवा में बदल जाता है। जवरासुर देवी शीतला की तरफ रोगों से हमला करता है, परंतु देवी शीतला के हाथ के नीम के पत्ते उन सभी रोगों को अपने अंदर समा लेते हैं। यह देखकर जवरासुर भय से कांपने लगता है। यह कैसी देवी है? मेरी सभी शक्तियों का निवारण इसके पास है। इससे पहले ये मेरा अंत करे, मुझे यहाँ से बचकर भाग जाना चाहिए। और जवरासुर जाकर असुरक्षित स्थानों पर छिप जाता है। जहाँ छुपना है छुप जाओ, यह तो सृष्टि का नियम है। एक न एक दिन तुम्हारा अंत होगा ही। तुम जब जब मेरे भक्तों को पीड़ित करोगे, तब तब मैं अपने भक्तों की रक्षा करूंगी। और सभी मनुष्य अपने घरों से बाहर आकर माता शीतला की जय जयकार करने लगते हैं। हे माता शीतला, एक दुविधा थी। जवरासुर तो अब भी असुरक्षित स्थानों में है। अगर उसने हमें फिर से हानि पहुंचानी चाहिए तो हम क्या करेंगे? मेरी प्रिय संतान, अगर तुम 3 नियमों का पालन करोगे तो मैं सदैव तुम्हारी जवरासुर से रक्षा करूंगी। पहला नियम, सप्तमी के दिन मेरी पूजा आराधना होनी चाहिए। दूसरा नियम, ठंडा और बासी भोजन मुझे चढ़ावे में दिया जाएगा। तीसरा नियम, अपने घर के द्वार पर नीम के पत्ते टांगने होंगे ताकि उनके अंदर वास करके मैं तुम सबकी जवरासुर से रक्षा कर सकूंगी। और माता शीतला अंतर ध्यान हो जाती है और तब से हर महीने शीतला सप्तमी मनाई जाती है और शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है। सृष्टि के आरंभ में कुछ भी नहीं था, केवल शक्ति थी और एक स्थिर ब्राह्मण। मेरी परमेश्वर निद्रा में है। और प्रकट होती है देवी आदि शक्ति।
मुझे पता है आपको जगाने का उपाय क्या है। आप सदैव स्थिर हैं और मैं सदैव अस्थिर। जब हम दोनों का मिलन होता है तभी सृष्टि को प्रमाण मिलता है। मुझे इस सृष्टि की रचना करनी होगी, तभी आप जागृत होंगे और प्रभु परमेश्वर माता में जाकर विलीन हो जाते हैं। देवी आदि शक्ति 3 रूप लेती है। तारा, त्रिपुर सुंदरी, महाकाली और माता अपने सात्विक रूप तारा और राजसिक रूप त्रिपुर सुंदरी और तामसिक रूप महाकाली में बट जाती है। तीनों देवियों को महाशक्ति का आदेश ज्ञात था। हे देवियों, अब हमें सृष्टि की रचना करनी होगी और उसके लिए एक उचित अधिपति ढूंढना होगा। हे देवी, हम सृष्टि की रचना नहीं, अब हम सृष्टि को जन्म देंगे। अब समय आ गया है जगत जननी रूप धारण करने का। और देवी तारा एक कमल का रूप ले लेती है और माता त्रिपुर सुंदरी एक योनि का रूप ले लेती है और देवी महाकाली चरणों का रूप ले लेती है। ये तीनों एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं और देवी लज्जा गौरी का रूप धारण करते हैं। देवी लज्जा गौरी के सिर के स्थान पर एक कमल है और उनके दोनों हाथों में भी कमल है जो उन्होंने कीचड़ में से ऊपर उठाया है। शीश का न होना इस बात को दर्शाता है कि देवी के अंदर बिल्कुल भी अहंकार नहीं है और वे साक्षात मोक्ष स्वरूपनी है। माता ने कोई भी वस्त्र धारण नहीं किए हैं, फिर भी उनका नाम लज्जा गौरी है और यह दर्शाता है कि माता को लज्जा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम उनकी संतानें, हमें उन्हें माता के रूप में देखना चाहिए। उन पर कोई मानवीय धारणाएं नहीं लगानी चाहिए। माता के हाथों में जो 2 कमल है वे उनके पवित्र भक्तों को दर्शाते हैं जिन्हें माता कीचड़ यानी पापी भूलोक से मोक्ष की ओर ले जा रही है। लज्जा गौरी रूप में माता ने पूरे संसार को जन्म दिया और फिर माता की इच्छा से देवी भुवनेश्वरी प्रकट हुई। माता लज्जा गौरी अंतर ध्यान हो जाती है और तभी से माता भुवनेश्वरी संसार की साम्राज्ञी बनकर इस ब्रह्मांड पर राज कर रही है। अगर आपको हमारी प्यारी माता की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता लज्जा गौरी की जय।